Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to Physical Science PFE classes. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और होपफुली आप सभी लोग अपने अपने प्रैक्टिसेस जो हैं स्टार्ट कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं रिगार्डिंग योर पीईटी टीचर्स इंटरव्यू। क्या क्या क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जनरली देखने को मिलते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के अंदर एक डाउट है कि जो इंटरव्यू का होगा, प्रोसीजर जो होगा, उसका लैंग्वेज क्या होगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करेंगे आप उस लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला डाउट तो आपका मैंने क्लियर कर दिया। चलते हैं क्या क्या पार्ट हैं, जैसे इंटरव्यू जो होता है कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला, जैसे आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब कि आपका इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बताना है। और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या क्या कंटेंट आपको मेंशन करने हैं, उस चीज़ को मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका आता है जो गेम स्पेशलाइजेशन और दूसरा जो आता है आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो आपको पहले ही क्लियर कर लेना है। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो आपको वहाँ पर क्लियर कर लेना है कि सर गेम के स्पेशलाइजेशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं या फिर जो है आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं। बिकॉज जितने भी एग्जामिनर होंगे वहाँ पर मैक्सिमम जो होंगे आपके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे वो होंगे LNIPN होंगे मैक्सिमम। तो वहाँ पे क्या होता है, LNIP में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी एक तरीके से सब्जेक्ट जो होता है दिया जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर लेना है कि किस स्पेशलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो स्पेशलाइजेशन में मान लीजिए मैं अब गेम बताता हूँ वॉलीबॉल का। तो वॉलीबॉल स्पेशलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो उनसे आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसमें मेजरमेंट आ जाएगा, टोटल मेजरमेंट आ जाएगा और इंडिया रैंकिंग इन द वर्ल्ड आ जाएगा कि किस रैंकिंग पे इंडिया जो स्टूड करती है आपके गेम में, और क्या क्या जो है बेनिफिट्स हैं, अगर इस गेम को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो आप इस गेम में। अगर बच्चों को अगर किसी कंपटीशन में, वॉलीबॉल कंपटीशन में भेजना है तो आप क्या क्या चीज़ें जो हैं ध्यान में रखेंगे ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो ये सब सारी चीज़ें जो है गेम स्पेशलाइजेशन से सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं और जनरली देखने को मिलते हैं कि यही सब सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, अगर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपका कमांड है, जिसके ऊपर आपका बहुत सारी नॉलेज है, तो उस सब्जेक्ट को ही आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि इसके फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कौन है। और यदि आपको ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाने के लिए बोला जाता है तो किस कंटेंट को आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये नहीं कहना है कि मुझे सारा कुछ आता है। आपका जो इस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है तो आपको क्लियरली वही मेंशन करना है। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू टिप्स मैंने भी देखे हैं यूट्यूब पर, तो यही कहा जाता है कि मुझे सब आता है, बट कुछ भी पूछा जाए तो वहाँ पर जो है हेजिटेट करने लगते हैं, वहाँ पे ब्लफ मारने लगते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने जो सब्जेक्ट में, यानी पीटी अगर मेल फीमेल का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में और थोड़ा सा डीप नॉलेज जो है होना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है आपका देखा रिफ्लेक्ट हो सके कि आप अगर आपको कोई क्लास लेना है तो आपकी कॉन्फिडेंस जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये था एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में। तीसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, वाई एनवीएस, वाई यू हैव चूजन एनवीएस एज ए पीईटी मेल और फीमेल टीचर। क्यों आप एनवीएस में पीईटी मेल या और फीमेल टीचर बनना चाहते हैं, चाहती हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना होगा कि मैं क्यों एनवीएस ऑप्ट कर रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं केवीएस चूज़ किया, क्यों नहीं स्टेट जो एजुकेशन बोर्ड के टीचर्स होते हैं उनको क्यों नहीं चूज़ किया, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेजेस क्यों नहीं चूज़ किए। तो
तो आप एनवीएस की ही क्यों चूज़ किए, तो इसके बारे में आपको एकदम जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक टिप्स देता हूँ कि आप यदि इस क्वेश्चंस को अगर पाते हैं, सामने पूछे जाते हैं, तो आपको कैसे जवाब देना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एनवीएस की साइट पर जाइए, वहाँ पर कितने एनवीएस स्कूल्स अब तक खुल चुके हैं ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एनवीएस का जो मोटो है, क्या मोटो है एनवीएस का, नवोदय विद्यालय समिति का जो मोटो है वह क्या है, और किस क्लास से लेकर स्टार्ट होता है एडमिशन और किस क्लास तक एडमिशन जो है क्लोज होता है, और कितने साल के बच्चों का इनरोलमेंट होता है। ये सब चीज़ें जो है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए, और गूगल पर सर्च करके आप अपने आप को प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह था तीसरा टिप्स, वाई एनवीएस। और चौथा जो क्वेश्चन जो है प्राय जो देखने को मिलते हैं, वर्ड ऑफ कमांड। देखिए यहाँ पर ही आप लोग जो है मैक्सिमम लोग जो है चूक कर जाते हैं। वर्ड ऑफ कमांड में आपको बोला जाएगा कि मॉर्निंग में यदि आपको कहा जाता है कि आप पीटी असेंबल करिए, या फिर बच्चों को एक तरीके से परेड ऑर्गेनाइज कीजिए, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ड ऑफ कमांड जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको देनी है। तो और आपसे मान लीजिए पूछा जाता है कि ओके चलिए, अच्छा एक पीटी एक्सरसाइजेज आप करा दीजिए, तो आपको एक्सरसाइज तो कराना है, साथ ही साथ आपको बताना भी है, डिमॉन्स्ट्रेट भी करना है साथ ही साथ कि क्या है एक्सरसाइज में, क्या क्या पार्ट्स हैं, और क्या क्या जो है आपके मसल्स जो हैं, एक दो जो है पीटी एक्सरसाइजेज आप याद कर लीजिए, और उस एक्सरसाइज के दौरान आपके कौन कौन से मसल्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, यह सब सारी जानकारी आपके थोड़ी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ होनी चाहिए, सो दैट यहाँ पर उनको लगेगा कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज है, और क्या क्या मसल्स, क्या क्या लिगामेंट्स, क्या क्या आपके जॉइंट्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइजेस। तो यह जो है एक तरीके से आपके जो मार्क्स में इंक्रीमेंट ला सकता है। तो यह था फ्रेंड्स। और वर्ड ऑफ कमांड जब भी आप देंगे, ये लाउडर एंड काफ़ी बोल्ड में होना चाहिए, कि आपकी जो आवाज़ जो है दबनी नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा लाउडर वॉइस में आपको बोलना है। तो यह था फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर में थियरी लेसन प्लान वैसे जनरल लेसन प्लान। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन थियरी लेसन प्लान एंड जनरल लेसन प्लान। तो आपको पता होना चाहिए कि थियरी लेसन प्लान में क्या क्या कंटेंट होते हैं और जनरल लेसन प्लान में क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो जो है जनरल लेसन प्लान और थियरी लेसन प्लान के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, गैपिंग ईयर। देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनके ग्रेजुएशन और बीपीएड के बीच में बहुत लॉन्ग डिफरेंस है, ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ या फिर बीपीएड और एमपीएड के बीच में गैप है, या फिर 10th-12th के बाद जो है ग्रेजुएशन में गैप है। तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपके जो गैप हैं क्यों आए हैं, ठीक है। इसमें सबसे सिंपल आंसर है कि मैं उस टाइम पे टीचिंग कर रहा था, या मेरी फिनेंशियल स्टेट जो है अच्छी नहीं थी, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने बीच में पढ़ाई जो है कट ऑफ किया, और मैं जैसे फिनेंशियल स्ट्रांग हुआ तो मैंने फिर से एजुकेशन अपने जारी रखा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं करंट न्यूज़। देखिए ये जो करंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, यह मैंने पहले भी बताया था कि करंट न्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। करंट न्यूज़ में सबसे पहले यदि आप पीटी मेल फीमेल के लिए आप जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो करंट न्यूज़ में वैसे वैसे टॉपिक जो है इंक्लूड किए जाते हैं कि जैसे आपका गेम स्पेशलाइजेशन हो गया, या कंकरेंट जो भी गेम्स जो है चल रहे हैं, जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही थी उसके ऊपर मैन ऑफ द मैच कौन पाया था, मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया था, ये सब सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये करंट न्यूज़ में आ गया। और आपके जो स्पेशलाइजेशन जो गेम है उससे रिलेटेड क्या क्या जो है करंट में चल रहे हैं या फिर इन फ्यूचर होने वाले हैं, यह सब सारी जानकारी आपके पास थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन को मैंने एम्फेसाइज कर दिया है, क्या क्या चीज़ें जो है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आती हैं। बहुत सारे लोगों का जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होगा जिसमें उनका थोड़ा सा कमांड होगा, वह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होगा, या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होगा, या स्पोर्ट्स पेडागॉजी होगा, या फिर स्पोर्ट्स
एक्सरसाइज फिजियोलॉजी होगा या फिर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स होगा, यह सब सारी है, या फिर योगा होगा। ठीक है, योगा भी एक स्पेशलाइजेशन में आता है। तो यह चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें अगर बोला जाता है पढ़ाने के लिए बोर्ड पे, तो आप कॉन्फिडेंटली कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी कंटेंट जो है आप पिक करिए और उसके ऊपर आप लेक्चर दीजिए कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो यह था सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में। लेसन्स इन सब्जेक्ट, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिली क्वेश्चन है। अगर बात करें लेसन इन सब्जेक्ट्स, देखिए जब भी हम बीपीएड करते हैं तो हमें जनरली बस अपने बारे में पता होता है कि बीपीएड में क्या है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। नहीं, यहाँ पर आपको एक एक सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए, एक एक चैप्टर पता होना चाहिए कि क्या चैप्टर है इस सब्जेक्ट्स में, क्या 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 चैप्टर्स हैं, और कितने मार्क्स मैंने स्कोर किए, आउट ऑफ कितने मार्क्स था, कितना परसेंटेज थे। ये सब सारी जो है चीज़ें पहले से ही अपने आप को ब्रशअप कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पर अपने आप को डिमोरलाइज फील मत कीजिए। ठीक है, तो यह सब चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहूँगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नॉट सेलेक्टेड देन। इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन एनवीएस एज ए पीटी मेल टीचर और फीमेल टीचर, देन व्हाट विल बी कोर्स ऑफ योर एक्शन। क्या करोगे आप यदि आप सेलेक्ट नहीं होते, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना है। सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कराना है कि नहीं सर, दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी सेलेक्ट। यदि नहीं होता है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग कर लूँगा या फिर कंट्रैक्चुअल टीचिंग कर लूँगा, आई विल वेट फॉर नेक्स्ट वैकेंसीज। तो इस तरीके से आपका डेडिकेशन भी चेक होगा कि आप जो है इस जॉब के लिए कितना डेडिकेटेड है। तो यह चीज़ें जो है आपको पहले से डिसाइड कर लेनी कि मुझे क्या क्या आंसर्स जो है वहाँ पर देनी है। तो यह था फ्रेंड्स 10 टिप्स थे, इंपॉर्टेंट टिप्स थे। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही आप लोगों का इंटरव्यू शुरू होता है, वैसे ही आप लोगों को एक्सपीरियंसेस जो है मैं शेयर करते रहूँगा वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ के माध्यम से, कि क्या क्या जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं नोएडा में, और आप लोग अपने अपने जो है प्रिपरेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।